हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चे, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 नेचुरल रिसोर्सेज और उसके अंडर हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो बच्चे, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ, उसके बाद आपको ये चैप्टर समझना बहुत आसान होगा। तो बच्चे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें बाय नेचर एज गिफ्ट मिलते हैं। और कौन कौन से वो एग्जांपल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के जो हमें बाय नेचर एज गिफ्ट मिले हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से फ्री में मिली हैं। तो बच्चे, आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन, राइट। तो नेचुरल वेजिटेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल वेजिटेशन, बच्चे, ये होती क्या है नेचुरल वेजिटेशन। आप वेजिटेशन से इसका मतलब वेजिटेशन अनियन और अनियन टमाटो से नहीं लोगे। नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग होता है ब्रॉडर सेंस में प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली, वो पेड़ पौधे जो अपने आप उग जाते हैं। तो बच्चे, हम नेचुरल वेजिटेशन में कवर करते हैं टॉपिक फॉरेस्ट्स को, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट। बच्चे, अगर हम फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं इन इंडिया, तो बच्चे हम वो चैप्टर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर ये चीज़ इसलिए मेंशन की है क्योंकि अब आप 8th क्लास में हैं, तो आप 7th क्लास में जो आपको नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर पढ़ाया गया था उसको साथ के साथ साइमल्टेनियसली रिकैप्चुलेट करते जाएंगे कि आपको चैप्टर 7 में नेचुरल वेजिटेशन में, क्लास 7 में नेचुरल वेजिटेशन में आपको क्या समझाया गया था। अब बच्चे, हमने नेचुरल वेजिटेशन को स्टडी करना है इन वर्ल्ड, जो आपका 8th क्लास का टॉपिक बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। बच्चे, जब भी हम नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक कवर करते हैं तो हम फॉरेस्ट्स को कवर करते हैं, फॉरेस्ट के बारे में समझते हैं। तो बच्चे, फॉरेस्ट 5 और 6 टाइप के होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडुअस फॉरेस्ट, कनिफरस फॉरेस्ट, टुंड्रा वेजिटेशन एटसेट्रा, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये 5 और 6 टाइप के फॉरेस्ट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, इन सभी फॉरेस्ट्स को डिस्कस करने से पहले हमें 3 और 4 पॉइंट्स को माइंड में रखना होता है, जिससे कि हम इनको कंपैरेटिवली स्टडी कर सकें। क्योंकि जब हम फॉरेस्ट्स को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तभी हम उनके डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला टॉपिक है क्लाइमेट। हम किसी भी फॉरेस्ट को समझें, उसके ऊपर स्टडी करें, तो हमें बच्चे 4 चीज़ों का ध्यान देना होता है। फर्स्ट है क्लाइमेट, सेकंड एरियाज, थर्ड है ट्रीज और फोर्थ है वाइल्ड लाइफ। तो बच्चे, हम चाहे एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझें, चाहे डिसीडुअस फॉरेस्ट को समझें, कनिफरस फॉरेस्ट को समझें, कोई भी टाइप का फॉरेस्ट हो, तो हमें इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखने का मतलब ये है कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हो। जब कभी भी आपसे फॉरेस्ट के ऊपर कुछ भी पूछा जाता है तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो बच्चे, फॉरेस्ट को डिस्कस करते हुए हमें फर्स्ट बात ध्यान देनी होती है कि क्लाइमेट, मतलब कोई भी फॉरेस्ट है, फॉर एग्जांपल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो वो किस प्रकार की क्लाइमेट में पाया जाता है, हॉट, ड्राई, वेट, या फिर पोलर, ट्रॉपिकल, पोलर क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इसी तरह से सेकंड पॉइंट आता है एरियाज़ का। तो एरियाज़ में बच्चे वेजिटेशन है तो इंडिया में भी मिलेगी और वर्ल्ड में भी मिलेगी। इंडिया में हम 7th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इंडिया में हमने डिस्कस किया था कि माउंटेन एरियाज़ में, माउंटेनियस एरियाज़ में कौन सी वेजिटेशन मिलती है, प्लेन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे, उनमें कौन सी वेजिटेशन मिलती है, कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, कोस्टल प्लेन्स में कौन से मिलते हैं, डेजर्ट्स में कौन से मिलती हैं वेजिटेशन, और प्लेट्यूज़ वगैरह में कौन सी वेजिटेशन मिलती है। इसके साथ हमें ये भी बताना होता है कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन मिलती है। फिर सेकेंड एरिया में ही हमें टॉपिक कवर करना होता है वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड में हमें कोई पर्टिकुलर वेजिटेशन हम अगर डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एवरग्रीन फॉरेस्ट या डिसीडुअस फॉरेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये बताना होता है कि वो वर्ल्ड में कहाँ पर मिलते हैं। इक्वेटर पर मिलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलते हैं, टेम्परेट एरियाज़ में मिलते हैं, पोलर एरियाज़ में मिलते हैं, ठीक है।
तो वर्ल्ड में हमें, जैसे हमें इंडिया में ये रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग बताया था, फिर हमने स्टेट्स के अकॉर्डिंग बताया था, इसी तरह से वर्ल्ड में हम बताएंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलती है। फिर कॉन्टिनेंट्स के आगे हम अगर अपनी नॉलेज को वाइडर करना चाहते हैं तो हम, या फिर अपने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें डिटेल दे सकते हो कि आपको वो किन किन कंट्रीज़ में मिलते हैं वो पर्टिकुलर टाइप का फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना होता है ट्रीज़, कि हम जिस भी फॉरेस्ट के ऊपर नोट लिख रहे हैं, अपना 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है कि वहाँ पर ट्रीज़ कौन से मिलते हैं। ट्रीज़ में भी बच्चे हमें दो चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है कि टाइप, मतलब ट्रीज़ किस तरह के हैं, वहाँ पर टॉल हैं, शॉर्ट हैं, उनकी कमर्शियल वैल्यू है या नहीं है, या उनसे जो भी प्रोड्यूस मिलती है उनसे हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हमने कवर करना होता है कि उन ट्रीज़ के नेम क्या हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है, क्योंकि अब हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में हमें वाइल्ड लाइफ तो मिलेगी ही, जंगलों में जानवर तो होंगे ही, तो हमें वाइल्ड लाइफ को भी डिस्कस करना होता है। तो वाइल्ड लाइफ में हम डिस्कस करते हैं बर्ड्स और एनिमल्स को। तो बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ऑल ओवर द वर्ल्ड नेचुरल वेजिटेशन इज कंट्रोल्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट। पूरे वर्ल्ड में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कंट्रोल होती है फिजिकल एनवायरनमेंट से। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि वहाँ पर लैंड किस टाइप की है, वहाँ पर क्लाइमेट किस टाइप की है। नेचुरल वेजिटेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन एरिया। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स जो अपने आप उग जाते हैं किसी एरिया में। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट रिलीफ फीचर ऑफ एन एरिया। तो बच्चे जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है कि वहाँ पर क्लाइमेट किस तरह की है, वहाँ पर रिलीफ फीचर्स किस तरह के। रिलीफ फीचर्स मतलब वहाँ पर माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं या कैसी ज़मीन है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर द ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स गिव अस वुड दैट कैन बी यूज्ड एज टिम्बर और फायरवुड। अब बच्चे यहाँ पर हमें नेचुरल वेजिटेशन के क्या फ़ायदे हैं वो बताया जा रहा है कि ये हमारे लिए ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि प्लांट से हमें वुड मिलती है टिम्बर के लिए या फिर फायरवुड के लिए। देयर आर सेवरल अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स एज वेल। प्लांट्स के और भी कई फ़ायदे होते हैं। बच्चे यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजेज ऑफ प्लांट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ हमें ये बताना, क्वेश्चन में ये अटैम्प्ट करते हैं कि प्लांट से हमें रबड़ मिलती है, प्लांट्स गिव अस रबड़, प्लांट्स गिव अस मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स गिव अस रबड़, रेसिन एटसेट्रा। तो वो सारी इन्हीं चीज़ों को कवर करते हुए 5 से 10 पॉइंट्स बना देते हैं। बट एक्चुअल में जब आपसे प्लांट के यूजेस पूछे जाते हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करने होते हैं, जैसे कि दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। हमें ये बताना है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे रहने के लिए ज़रूरी है, जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमें बताना है दे आर हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम लीचिंग। वो लीचिंग से सॉइल की प्रोटेक्शन करते हैं। लीचिंग का मतलब क्या है ये आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट है दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। वे एनिमल्स के लिए प्राकृतिक घर होते हैं। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। वो अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन किया गया था इससे पहले वाले चैप्टर में, कि जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन को जकड़ कर रखते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं, वो ज़मीन को जकड़ कर रखती हैं, और जब कभी भी बारिश आती है या बाढ़ आती है तो उस पानी का कुछ परसेंटेज ज़मीन रूट्स की हेल्प से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वी गेट लार्ज वैरायटी ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ट्रीज सच एज टिम्बर, रबड़ एंड रेसिन। और फिर हमें बताना है कि हमें वहाँ से कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर, रबड़, रेसिन एटसेट्रा। तो बच्चे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स को ही पॉइंट्स बनाकर 10 पॉइंट्स बना देते हैं और फिर उनको उतने मार्क्स नहीं मिल पाते जितने कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो बच्चे जब आपसे यूजेस ऑफ प्लांट्स पूछा जाता है तो आपको वाइडर सेंस में अपने टॉपिक को कवर करना होता है, उसका आंसर देना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर अंडर कॉमन एनवायरमेंटल कंडीशंस मेक अप अ बायोम। जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक कॉमन एनवायरनमेंट में मिलकर रहते हैं तो वो बायोम बनाते हैं।
अ बायोम कंप्राइजेज ऑल द इकोसिस्टम। बायोम क्या होता है? हर तरह के इकोसिस्टम से मिलकर बनता है जो एक गिवन ज्योग्राफिकल एरियाज में होता है, जैसे कि इक्वेटोरियल एरिया हो गया या फिर कोई कंट्री होगी, इस तरीके से। तो वहाँ पर जो भी इकोसिस्टम होगा वो मिलकर बायोम बनाएंगे। बायोम्स आर फाउंड ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इन वाटर, एक्वेटिक। तो ये जो बायोम होते हैं वो लैंड पर भी बनते हैं और वाटर में भी बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, natural vegetation. Temperature and moisture are the two main factors primarily responsible for the growth of natural vegetation. Natural vegetation की growth के लिए दो factors primarily responsible होते हैं, वो है temperature और moisture. Next is the major type of vegetation available in the world are grouped as forests, grasslands, shrubs. बच्चे जो भी नेचुरल वेजिटेशन है वर्ल्ड में पाई जाती है उनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, श्रब्स। ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड है हमारे पास ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, थर्ड है मेडिटरेनियन फॉरेस्ट जो मेडिटरेनियन सी के आसपास मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर है हमारे पास कनिफरस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रासलैंड जो वेजिटेशन की नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज ग्रासलैंड्स। तो बच्चे ग्रासलैंड्स में हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को डिस्कस करेंगे और टेम्परेट ग्रासलैंड को डिस्कस करेंगे। बच्चे ये हम अब डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं है फ़ोन में। तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब भी हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन दी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे, तब भी हम इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। कोई भी तरह की अगर हम फॉरेस्ट को कवर कर रहे हैं तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।